nested of nested if else of the IVR, when we call customer care. तो कस्टमर केयर अपने को वो ऑप्शन देता है, ऑप्शन चूज करने के लिए देता है कि नहीं? यस सर. तो 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर 2 फॉर हिंदी और 3 फॉर मराठी. ठीक है. और इसके अलावा कुछ नंबर हमने एंटर किया 0 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा वो? उससे क्या हो जाएगा? एग्जिट. है ना? यस सर. तो अगर ये प्रोग्राम करना है हमको तो ये हमने करा वॉइड मेन. तो यूजर क्या हम लोग क्या लेने वाले यूजर से? 1 2 या 3 ना? तो वो किस टाइप का डेटा होगा? एंटर इंट. इंट. और नाम क्या देंगे वेरिएबल को? चॉइस. ठीक है. यस सर. ओके. अभी देखो, स्कैनर. अभी जो है फेसबुक बनाया मार्क जकरबर्ग ने, है ना? अब जो है फेसबुक के अंदर किसको रजिस्टर करना है तो उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल मार्क जकरबर्ग एंटर करता है क्या वो यूजर एंटर करता? यूजर. तो अगर वो उसने बोला है एंटर योर नेम, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, है ना, कि मेल और फीमेल, तो ये सब एंटर कौन करता? विल मार्क जकरबर्ग एंटर फॉर हिम और विल द जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो एंटर करेगा? नहीं सर, जो यूजर है वो ना. यस सर. तो ऐसे ही जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर चॉइस. अब हम लोग प्रोग्रामर है, ये किसने डिक्लेयर किसने किया इसको? डिक्लेयर किसने किया? प्रोग्रामर ने क्या यूजर ने? प्रोग्रामर ने. तो इसके अंदर वैल्यू कौन डालेगा, प्रोग्रामर क्या यूजर? तो दोनों भी ऑप्शन है, प्रोग्रामर भी डाल सकता है. तो अगर मैंने खुद ने ही वैल्यू दे दिया उसके अंदर चॉइस इक्वल्स टू 1, तो किसने इनिशियलाइज कर दिया उसको? प्रोग्रामर ने. पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं ना. हम लोग वैल्यू लेते हैं यूजर से. किससे लेते हैं वैल्यू? यूजर से. तो वो यूजर से लेने के लिए वैल्यू कैसे रहता? तो इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम प्रोग्रामर. क्या बोलते हैं? पर ऐसा नॉर्मली होता नहीं. नॉर्मली हम किससे वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं? यूजर से. जो एंड यूज, जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है ना. तो अगर हम कोई बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना रहे तो हम लोग, हमारा यूजर कौन रहेगा? बैंक वाले ना. तो वो करने करेगा तो कैसे करता? देखो, तो इंटीजर चॉइस डिक्लेयर हो गया. डिक्लेयर विल ऑलवेज बी प्रोग्रामर. डिक्लेयर कौन करेगा? हमेशा प्रोग्रामर. ठीक है. अब वैल्यू लेने के लिए अपन पहले यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे, प्लीज एंटर योर चॉइस, है ना. उसको फिर उन ऑप्शन भी दिखा देंगे, उसको अपन ऑप्शन भी दिखा देंगे कि 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर इंग्लिश, 3 फॉर मराठी, जो भी. अब वो जो एंटर करेगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? चॉइस में. तो उसको हम स्कैन करें. क्या करेंगे? उसको हम स्कैन. और चॉइस किस टाइप का है? %D. और कौन से वेरिएबल में जाएगा फिर वो? चॉइस में. आया समझ में?
तो ऐसा हम लोग यूजर से वैल्यू ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड कोडेड वैल्यू। जब प्रोग्रामर ही देता है ना तो ये हार्ड कोडेड हो जाता है। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे 100 बार, तो अगर ये मेरे ऑप्शंस है, ये मेरे ऑप्शंस है अगर, और मैंने लिखा चॉइस इक्वल्स टू 1 और मैंने प्रोग्राम को रन किया 100 बार, 100 बार आउटपुट क्या आएगा? यू हैव चोजन इंग्लिश, यू हैव चोजन इंग्लिश। बट अगर मुझे लेना है यूजर से तो मैं क्या बोलूंगा? तो पहले उसको दिखाएंगे, ऑप्शन दिखाएंगे यूजर को। क्या दिखाएंगे यूजर को? ऑप्शन। तो वो दिखा देंगे प्रिंट करके अपन, तो हम उसको प्रिंट एफ कर देंगे, न्यू लाइन। इसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? सर रिपीट कीजिए वर्ड। मेन्यू ड्रिवन। मेन्यू ड्रिवन। So we are giving a menu list of options. अच्छा। तो ये 3 कौन सा हो गया? ठीक है, अब उसको क्या बोलेंगे अपन? printf please enter your choice। उसको किसमें स्कैन करेंगे? एंड ठीक है, चॉइस आ गया। ओके, अभी यही कोड अगर मुझे लिखना होता नेक्स्ट इससे, किससे? नेस्टेड इफ से। किससे? नेस्टेड इफ। तो पहले क्या करता मैं? इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो क्या? यू हैव चोजन इंग्लिश। फिर एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, यू हैव चोजन मराठी। हिंदी। फिर एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 3, यू हैव चोजन मराठी। और एल्स में ना 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 इंग्लिश, ना हिंदी, ना मराठी, तो एल्स क्या बोलूंगा? प्लीज एंटर एग्जिट। यस, योर। तो एग्जिट ना। तो अभी देखो कैसे करेंगे। तो इफ योर चॉइस इक्वल्स टू 1, तो क्या क्या लिखेंगे? योर प्रेफर्ड लैंग्वेज इक्वल्स टू 2 बार लिखना पड़ता है। कंपैरिजन है वो, इज सेट टू क्या लिख के आया? और ये स्लैश एन मतलब न्यू लाइन। क्या ये? स्लैश एन। ओके, अब अगर 1 नहीं एंटर किया उसने, अगर 1 नहीं है तो क्या फिर चेक करने का? क्या? एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, तो क्या बोलेंगे? हिंदी। हिंदी। और फिर और ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना मराठी, तो लास्ट में इसको क्या रहेगा? एल्स प्रिंटफ एग्जिट। समझ में आया? यस सर। और लास्ट में लिखना है गेट सी एच। क्या लिखना है लास्ट में? गेट सीएच। गेट सी एच से क्या होगा? तुम्हारा प्रोग्राम स्क्रीन पे होल्ड करेगा। वो क्या करेगा? होल्ड। जैसे समझो आपने प्रोग्राम रन किया और आपका आउटपुट आ रहा है और 1 सेकंड के लिए फ्लैश कर रहा है और गायब हो रहा है, तो आपको आउटपुट होल्ड करना है स्क्रीन पे, आउटपुट रुके। तो फिर क्या लिख देने का? गेट सीएच। ठीक है, तो अभी ये कोड जब रन करेंगे अपन तो अपने को आउटपुट क्या आएगा इसका? ये कॉपी किया, ठीक है। अब देखो
तो बोलो चॉइस बोलो आपका। ये प्लीज एंटर Sir, what? चॉइस शुड हैव कम ऑन नेक्स्ट लाइन, शुड हैव कम ऑन नेक्स्ट लाइन, राइट। Yes, sir. तो इसके लिए याद रखना जब भी ये जो है ना, तो फिर इसके लिए क्या रहेगा, Slash n. Slash n. ठीक है। तो आ गया। क्या हो गया ये, तो एंटर चॉइस, तो मैंने एंटर किया 1, तो क्या आ गया, या प्रेफर्ड, क्या हो गया इसको, ओके नाउ यू सी। क्या एंटर करूं बोलो, Sir, one. तो क्या आ गया, So, समझ में आया ये। तो ये नेस्टेड इफ एल्स है, तो इसका ही जोड़ीदार है ना, जोड़ीदार, इसका ही ट्विन ब्रदर वो है हाँ। स्विच केस। क्या है, switch case. अब तुमको दिखाता हूँ स्विच केस क्या करता है, सेम ऐसा ही काम करता है वो। हाँ चल रहा है। Have you all seen money sorting machine? Coin sorting sir? देखा है? Have you all seen coin sorting machine? मशीन जो है वो कॉइन सॉर्ट करते देखा आप लोगों ने, नहीं देखा है? मशीन कॉइन सॉर्ट करती नहीं देखा आप लोगों ने, कोई भी आप लोग दिखाता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दिख रहा है ये, हाँ सर। तो ये कॉइन रखे जाएंगे ऊपर और फिर वो सॉर्ट करके उसको बॉक्सेस में डाल देगी, है ना। अच्छा हाँ दिख रहा है नीचे बॉक्सेस है। हाँ अब ये एक एक कॉइन लेगी और उसको उसके $2, $2 $5, $10 में अरेंज कर देगी, है ना। अच्छा हाँ तो अभी अगर आपने को ऐसा कोई सॉर्टिंग मशीन बनाना है लेट से, तो उसका डिजाइन तो कैसा होगा, उसका डिजाइन देखो। Do you all see this paint? Do you all see the paint? yes, sir. दिख रहा है ना पेंट ना। हाँ तो, पेंट तो कैसे होता है सॉर्टिंग मशीन का लॉजिक, देखो ऐसे है ना, ऐसे हम लोग यहाँ से कॉइन को स्लाइड करेंगे और वो कॉइन स्लाइड होकर गिरेगी ऐसे, ये स्लाइड रहेगी ऐसे, ऐसा। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे कोई बॉक्सेस, ये ₹2 का जार,
5 का डॉलर, ये 2 का डॉलर, ये 10 का डॉलर, ऐसे उसके अंदर जार रहेंगी। ठीक है, इनका फेस खुला रहेगा। फेस खुला रहेगा इनका। और उन पे मार्किंग रहेगी। तो अब यहाँ पर हम लोग होल कर देंगे कि ये है 5 के डॉलर का। ये होल कितना बड़ा है? 5 का डॉलर। ये कितने डॉलर, ये कितने का डॉलर? 10 का। 2 का। 2 का। और ये कितने का? 1। 10 का। 5 का डॉलर छोटा था ना, तो हाँ। इसमें 5 के डॉलर गिरेंगे, इसमें 5 2 के, इसमें के 10 के। बस हमने सिर्फ 3 डॉलर है। और फिर यहाँ पर रहेगा एक गार्बेज। यहाँ पर भी एक डब्बा क्या रहेगा? गार्बेज। तो अगर कोई किसी ने कुछ और चीज फेंक दिया तो कहाँ जाके गिरेगी? गार्बेज। गार्बेज में गिरेगी। ठीक है, तो ये अपना डस्टबिन है। तो अब यहाँ से हम अभी कॉइन फेंकेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कॉइन फेंकता हूँ 2 रुपए का, कितने का? 2 का। ये मेरा कॉइन 2 रुपए का है। तो विल 2 रुपए का कॉइन गो इन 5 का होल? नहीं। बड़ा है ना वो। हाँ। विल इट गो इन दिस होल? यस। और फट से फिर ये कॉइन कहाँ गिरेगा जाके? 2 में। ये कॉइन यहाँ गिरेगा, है ना? हाँ। फिर अगर मैं डालता हूँ 10 का डॉलर, क्या डालता हूँ? 10 का। तो 10 का डॉलर, 10 का डॉलर, तो विल इट गो इन दिस होल? नो। विल इट गो इन दिस होल? नो। विल इट गो इन दिस होल? यस। तो 10 का डॉलर बराबर उसके साइज के हिसाब से कौन से होल में जाएगा? ये होल में जाएगा। अगर मैं डालता हूँ कोई मोबाइल फोन फेंकता हूँ, क्या फेंकता हूँ? मोबाइल फोन। तो इज देयर एनी होल टू टेक अ मोबाइल फोन? नो सर। तो वो कहाँ गिरेगा जाके? डस्टबिन। कहाँ? डस्टबिन में गिरेगा, है ना? हाँ। तो ऐसे इसको, ये लॉजिक समझ में आया? लॉजिक ये हाँ। ओके। और कॉइन देखो, मैंने जो है ना बॉक्स, उसकी दीवार काफी ऊंची बनाई है। तो विल अ कॉइन बाउंस एंड फॉल इनटू अनदर बॉक्स? नो। तो एक बार एक कॉइन गिर गया तो वो उसी बॉक्स में गिर जाएगा ना, बाउंस होकर दूसरे बॉक्स में नहीं गिरेगा। हाँ। नहीं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये स्विच केस है। क्या ये? स्विच के। और ये नेस्टेड इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव है। क्या है? नेस्टेड इफ एल्स ऑल्टरनेटिव। तो अगर नेस्टेड इफ एल्स एक्टिवा है, क्या है? एक्टिवा। तो स्विच केस जुपिटर है। स्विच केस क्या है? जुपिटर। दोनों भी वो है ना, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, ऑल्टरनेटिव्स है। हाँ। हाँ। या तो ये यूज करो या तो ये कोई यूज करो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ। हाँ। तो वैसे आपको जो अगर नेस्टेड इफ एल्स करना है नेस्टेड इफ एल्स यूज करो, वरना स्विच यूज करो, जो आपको इजी लगे वो। अभी अपन वो मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम करते हैं स्विच केस से। किससे करते हैं? स्विच केस। तो ये अपन ने किससे किया था? ये नेस्टेड इफ एल्स। अभी ये सेम प्रोग्राम में लिखूंगा किससे? स्विच। स्विच केस से। फैजान कहाँ गया? एक ऑप्शन वो इधर ही हो। हाँ, तो स्विच केस। ठीक है, तो ये आ गया एंटायर चॉइस आ गया। अब चॉइस को अपन स्विच कर देंगे। क्या कर देंगे चॉइस को? तो स्विच मतलब उसको स्लाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्लाइड। तो जो कॉइन को हम स्लाइड कर देंगे ना, स्लाइड, समझ में आ रहा है? तो उसको, तो यहां से मैं जब स्लाइड करने का, तो मैं बोलूंगा स्विच कॉइन। स्विच क्या? पॉइंट। ठीक है, अब वो कॉइन आने के तो उसको ऑप्शन कितने थे? ऑप्शन उसको, तो ये कौन सा केस था? ये है क्या? केस 5। क्या था ये? क्या था? केस 2। और ये क्या था? केस 10। और इसके अलावा जो भी था वो था डिफॉल्ट। क्या था? डिफॉल्ट। तो अगर वो ना केस 5 में गई, ना केस 2 में गई, ना केस 10 में गई, तो कहाँ गिरेगी जाके? डिफॉल्ट में। जैसे इसमें था ना, इसमें नेस्टेड में
अगर वो इस इफ में भी नहीं गया, इस इफ में भी नहीं गया, इस इफ में नहीं गया, तो फिर वो कहाँ जाएगा? कोडेक्स में। कोडेक्स। तो कोडेक्स क्या था? कोडेक्स क्या था हमारा? एग्जिट। डिफॉल्ट था। क्या था? डिफॉल्ट। ठीक है। तो वैसे ही अभी अपने को करना है, तो हमने क्या कर दिया? स्विच किसको कर दिया? स्विच चॉइस को। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो जितने ऑप्शन उतने केस, जितने ऑप्शन उतने केस। पहला ऑप्शन क्या था? केस 1 ना। हाँ। यहाँ पर क्या ऑप्शंस थे अपने पास? 1 2 3 तो केस। हाँ। तो फिर उसके बाद लिखने का ब्रेक। ब्रेक मतलब खत्म। अगर वो फर्स्ट में है तो उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा वो, तो कॉइन बाउंस होके दूसरे में नहीं जाएगी। समझ में आया? हाँ। हाँ। यस सर। दूसरा क्या था फिर अभी? केस 2, तो कोलन। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। बस वही लॉजिक है, थोड़ा अलग फ्लेवर है बस। और तीसरा क्या है? आ रहा समझ में भाई? यस सर। और लास्ट वाला क्या था फिर? समझ में आया? और ये स्विच का ब्रैकेट ओपन हुआ और स्विच का ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है। हाँ। वही प्रोग्राम है बट अलग एल्गोरिथम लॉजिक से। तो अब इसको रन करके देखते हैं स्विच वाले को। ठीक है, कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दिया इधर। एक बार कोड देख लो। तो ऊपर का कोड तो सेम है यहाँ तक, तो यहाँ से चेंज होगा। तो स्विच केस, केस 1, केस 2 और केस 3, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, डिफॉल्ट, एग्जिट। ठीक है, रन करते हैं उसको। दिख रहा है ऑप्शंस? ओके, इधर भी वो नहीं आया, न्यू लाइन नहीं आया, स्लैश एन रह गया था। राइट, कहाँ रहेगा स्लैश एन? इधर ना। चलो बोलो। तो अभी अगर कोई बंदा इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, वो क्या सिलेक्ट करेगा? तो क्या आएगा? ठीक है। और अगर कोई बंदा जो है वो है बिहार में है, और अगर कोई बंदा जो है वो महाराष्ट्र में है, तो और अगर दोनों का आप स्क्रीन में कीजिए ना, कंपेयर देखेंगे कैसा हो रहा है। हाँ, क्या चेंजेस आए उसमें? जो पहले वाला कोड था ना हाँ, स्टडी का, और ये वाला, ऐसे दोनों को साइड में कीजिए ना। साइड में फिर ये शेयर नहीं हो पाएगा। मैं वीडियो में आई कैन शो इट टू यू ऑल। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा ना, उसमें कर सकते हैं सामने, साइड में, सामने, बट तुम लोग को दिखेगा नहीं। तो देखो, ये मेरा हो गया स्विच केस का, और इसको मैं ओपन करता हूँ दूसरे एडिटर में। तो ऐसे हम रख सकते हैं आमने सामने। तो देखो इधर, तो ये डिफरेंस है। दिख रहा है क्या तुम लोगों को कुछ? दिख रहा है? दोनों भी दिख रहे हैं? तो ये है, सिर्फ यही दिख रहा है वो। पर वो रिकॉर्डिंग में आ गया हो, तो रिकॉर्डिंग जब देखोगे तो देख लेना फिर। अच्छा, तो दोनों भी सामने सामने दिख रहे हैं, आमने सामने। तो यहाँ पर क्या है? इफ चॉइस इक्वल्स टू 1। ओके, ये तो वो है, सॉरी। ओके, हाँ, अब दिख रहा है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स से है। if choice equals to 1, else if choice equals to 2, else if choice equals to 3, और else। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उतने स्विच केसेस है।
ठीक है। अगर अपन वो कॉइन वाला करते हैं, कॉइन वाला एग्जांपल, तो कैसे करेंगे इसमें? तो कॉइन भी कॉइन भी क्या होंगी, इंटीजर होंगी या फ्लोट होंगी? इंटीजर कॉइन, ठीक है। कॉइन तो अपने और अपने ऑप्शन कितने थे? 5 का, ओके, हाँ और 2 का, और 10 का, ठीक है। प्लीज एंटर योर कॉइन अमाउंट। वो चला गया वेरिएबल कौन से? कॉइन में। और अभी स्विच किसको करेंगे? कॉइन अभी केसेस क्या बनेंगे? 5, 2 और 10 5, 2 और 10, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? योर अमाउंट इज 5 रुपीज। और फिर योर अमाउंट इज 2 रुपीज एंड योर अमाउंट इज, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ये क्या हो गया? एरर कहाँ से आ गए इतने सारे? कुछ अपन ने कुछ कॉपी पेस्ट किया क्या कहाँ से? void main integer coin, सर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, किधर? printf सेकंड वाला 2 का कौन सा वाला? ऊपर सर, int कॉइन के नीचे जो 3 है ना, उसमें सेकंड वाला printf /n2। हाँ यहाँ पे, हाँ ओके, वही यहाँ पर क्या? ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। हाँ अभी हो गया ना? छोटा सा मिस्टेक था ना, पूरा पूरा प्रोग्राम कैसे बताओ, ठीक है। बोलो 2 5 2 5 10 कितना डालना है? 10 क्या बोला? अमाउंट इज 10 रुपीज। समझ में आ रहा? स्विच के समझ में आया अच्छे से? हाँ सर। तो ये ऐसा तुम लोग प्रैक्टिस करो, लोगों को मैं देता हूँ प्रोग्राम्स पे। सब्जेक्ट दीजिए ना, हम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ,